आप लोग विश्वास मानिएगा, जहां पर राम जी की चर्चा किया जाए ना, वहां पर साक्षात हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं। इसलिए कथा शुरू होने से पहले हम लोग हनुमंत लाल का ध्यान करते हैं और उनको आसन प्रदान करते हैं। जहां भी राम जी की कथा हो जाए, जहां भी प्रभु श्री राम की लीला का वर्णन किया जाए, वहां साक्षात हनुमंत लाल आकर के उस कथा को श्रवण पान करते हैं। कहीं भी हो, कोई भी वक्ता हो, क्योंकि उनको भगवान के राम कथा के लिए प्रति अति श्रद्धा है, अति विश्वास है। कलयुग में भी, कलयुग के जो साक्षात भगवान है हनुमान जी महाराज, उनकी महिमा अपरंपार है। अच्छा, जानते हैं आप लोग भगवान श्री हनुमान जी कैसे कथा सुनते हैं? कहां बैठते हैं? जमीन पर बैठ के। जहां भी रघुनाथ की गाथा का वर्णन किया जाए, श्री हनुमान जी महाराज जमीन पे बैठ करके हाथ जोड़ के बड़े भाव से कथा सुनते हैं। इसलिए सदैव जो श्रोता होते हैं ना, उनको जमीन पे बैठ के, धरती पर बैठ करके कथा सुन लेना चाहिए। जब कथा के पंडाल में आए तो ये अभिमान हमारे भीतर ना हो। हनुमान, जिन्होंने अभिमान को हनन कर दिया, वही हनुमान जी, जिनके भीतर जरा सा भी अभिमान नहीं है। आजकल हम लोग थोड़ा सा भी अच्छा पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, तो हमारे भीतर अभिमान आ जाता है। लेकिन हनुमंत लाल देखिए, इतने बड़े वक्ता हैं, राम कथा के वक्ता भी हैं। आप लोग कथा में सुनेंगे, जब हमारी माँ सीता जी अशोक वाटिका में बैठ करके चिंतन करती हैं, बड़ी चिंता में डूबी हुई हैं, भगवान राम जी से वियोग होने से अच्छा तो मर जाना बेहतर है। तो उस समय हनुमंत लाल ने अशोक के वृक्ष के पत्तों के भीतर छुप करके, पीछे छुप करके राम कथा का गायन किया है। ऐसे वक्ता भी हनुमान जी हैं, श्रोता भी हनुमान जी महाराज हैं। जैसे माँ ने राम जी की कथा को सुन लिया ना, उसके बाद में माँ के भीतर जो जलन था, पीड़ा था, वो समाप्त हो गया। माँ का हृदय शांत हुआ। उसके बाद मैया कहती है, इतना सुंदर राम कथा को गाने वाला वक्ता कौन है, उनका भी हम दर्शन करना चाहते हैं। तो उस समय पत्तों के पीछे छुप करके हनुमान जी कहते, मैया राम जी की कथा तो सुंदर है ही, लेकिन माँ केवल कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है। इतनी सुंदर कथा सुनाने के बाद भी जिनके भीतर जरा सा भी अभिमान ना हो जाए, वो हनुमान जी है। इसलिए वक्ता को सम्मान और अभिमान, सम्मान मिल जाए, अपमान मिल जाए, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा, श्रेष्ठ वक्ता वही है, अगर सम्मान मिले तो भी ठीक है, अपमान मिले तो भी हरि इच्छा है। कहा जाता है जीवन में जितने भी चीज हमारे मुताबिक हो रहा है, हम जो चाहते हैं, जैसा करना हम चाहते हैं, अगर वैसा हो रहा है तो समझो कि भगवान की कृपा है। इसलिए आपके जो चाह रहे हैं वो सब मिलने पर भी अभिमान मत करिएगा। आपके इच्छा के अनुसार अगर काम होता है तो वो भगवत कृपा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो हम नहीं चाहते हैं वो होता है। आपके इच्छा के विपरीत अगर कार्य हो रहा है तो उस समय समझो कि हरि की इच्छा है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बस ये सूत्र को धारण कर लिया, वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। अपने अनुसार हो तो समझो कृपा है, अपने विपरीत हो तो समझो उनकी इच्छा है। जब ये बात हम समझेंगे तो हमारे भीतर जरा सा भी अभिमान प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे अभिमान से दूर रहने वाले
बड़े बलशाली हैं। हजारों हाथी जितने बलशाली होते हैं, 10,000 हाथी में जो बल होता है ना, सब बल को मिला करके दिग्गजों में बल होता है। चारों कोने पर रहने वाले, चारों स्थान पे रहने वाले दिग्गज यानी हाथी, उनके भीतर जितने बल होता है वो 10,000 हाथी को मिला करके जितना बल एकत्रित होता है वो दिग्गजों के पास होता है। 10,000 दिग्गजों के बल जितवत हाथी में होता है। 10,000 ऐरावत हाथी में जो बल पाया जाता है उससे अधिक इंद्र में बल है, और हजारों इंद्र में जो बल है सबको मिला करके भी हनुमान जी में उतना बल है, हनुमंत लाल के एक रोम में उतना बल है। तो समझो कितने बलवान हैं, बड़े बलशाली। अच्छा, हनुमान जी बलवान तो हैं लेकिन साथ में बुद्धिवान भी हैं। हमारे पास में केवल बल हो जाए तो भी काम चलने वाला नहीं है। बलवान व्यक्ति कोशिश करेगा, जितना हो सके खूब ताकत लगाएगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति छोटा सा प्रयास करता है और बलवान को फेल कर देता है। इसलिए बल और बुद्धि का, दोनों चीज का कॉम्बिनेशन अगर कहीं पर है तो वो हनुमान जी पर है। इसलिए अगर आप चाहते बल भी आए बुद्धि भी आए तो हनुमंत लाल का उपासना करने की प्रयास करिएगा।